हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशन पर। दोस्तों, मैं हूं सत्यम और आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स भौतिक विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक और बहुत प्यारा सा टॉपिक। और इसमें दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे आज कि पदार्थ की अवस्था के बारे में जानेंगे कि एक पदार्थ की क्या कौन कौन से अवस्था में किस किस कंडीशन में वो चले जाते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है भौतिक विज्ञान या फिजिक्स हम बोलेंगे इसको। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे फिजिक्स में अवस्था परिवर्तन के बारे में, पदार्थ की अवस्था के बारे में, परिवर्तन के बारे में जानेंगे कि पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन किन किन कंडीशनों में होता है और किस तरीके से होता है। तो दोस्तों आज हम लोग अब देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट मतलब एक पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो दोस्तों इसमें हम क्या देखते हैं, अवस्था परिवर्तन का मतलब क्या होता है, किसी पदार्थ का एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलना ही अवस्था परिवर्तन कहलाता है। क्या कह रहा है कि कोई पदार्थ है वो एक निश्चित ताप पर, उसको एक निश्चित ताप दिया जा रहा है, उसको हीट किया जा रहा है एक निश्चित ताप पर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में। जिस अवस्था में है, जिस कंडीशन में है, उस कंडीशन में ना रह करके जब ताप दिया जा रहा है तो वो दूसरे कंडीशन में चला जा रहा है, दूसरे कंडीशन में बदल जा रहा है। वही क्या हमारा कहलाता है अवस्था परिवर्तन या चेंज ऑफ स्टेट आएगा। अब दोस्तों अवस्था परिवर्तन में हमारा जो पहला जो हमारा होगा वो क्या होता है दोस्तों, अवस्था परिवर्तन में जो हमारा पहला होगा वो क्या होगा, गलनांक। क्या होगा, गलनांक, या वो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक बिंदु। तो गलनांक बिंदु क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। एक निश्चित ताप पर जब हम जैसे कोई पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में है, मान लीजिए हमारा बर्फ़ है, बर्फ़ का एक गोला है, जब हम उसे एक हीट देंगे, एक निश्चित तापमान देंगे तो वो क्या होगा, बदल जाएगा किस में, द्रव में, वाटर में, पानी में बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, गलन। उसे हम लोग गलन बोलते हैं। और इस निश्चित ताप को जो हम लोग ठोस को द्रव में कन्वर्ट करने के लिए, द्रव में बदलने के लिए, उस निश्चित ताप को, कौन सा ताप, जिसे हम एक हीट दिए ठोस से द्रव में बदलने के लिए, उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहा जाता है। तो गलनांक क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना गलन कहलाता है, तथा उस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों अगला वाला जो हमारा है वो क्या होता है, हिमांक होता है। हिमांक से हमें पता चल रहा है, हिम मतलब बर्फ़, क्या हो रहा है, बर्फ़ बन रहा है। तो हिमांक का मतलब होता है बर्फ़ बनना या ठोस बनना हिमांक का अर्थ होता है। और इसी को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम लोग दोस्तों क्या होता है, कभी कभी गलनांक, हिमांक, क्वथनांक, इन सब में हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसका इंग्लिश वर्जन या इंग्लिश नेम जब हम इसका लर्न रहता है, हमें पता रहता है इंग्लिश में नाम, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होता है इसका जो है मीनिंग समझने में या फिर इसका डेफिनीशन बताने में या समझने में। इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कब, जब हम इसका इंग्लिश मीनिंग भी, इंग्लिश वर्ड इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है जानते रहेंगे। जैसे मेल्टिंग जब हम लोग जानते रहेंगे मेल्टिंग पॉइंट, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि गल रहा है, मिल रहा है, गल रहा है, एकदम वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। उसी तरीके से हिमांक जो है फ्रीजिंग पॉइंट, क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग मतलब क्या होता है, फ्रीज। अगर मान लीजिए आपके पास फ्रिज है, मान क्या लेना, हम लोग ऐसा करते हैं, अगर हमारे पास फ्रिज है, फ्रिज में हम वाटर रख देते हैं, पानी रख देते हैं, तो वो जम जाता है, जम के क्या हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है। तो वही है फ्रीजिंग, उसका क्या होता है, फ्रीजिंग हो जाता है। तो क्या कह रहा है, एक निश्चित ताप पर हम एक निश्चित ताप देंगे, एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना, एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदल जाना क्या कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है, बर्फीकरण कहलाता है, या हिम बनना कहलाता है, हिमीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, हिमीकरण। एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदल जाना हिमीकरण कहलाता है।
उसके बाद उस निश्चित ताप को जो हम द्रव को ठोस में बदलने के लिए दे रहे हैं, उस निश्चित ताप को क्या कहेंगे? द्रव का हिमांक बोला जाएगा। उस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक बोला जाएगा। हिमांक का मतलब क्या है दोस्तों? जमना, ठोस हो जाना, एक लिक्विड का ठोस में कन्वर्ट होना, ठोस में बदल जाना, वही हमारा क्या होता है? हिमांक होता है। हमसे पूछ लिया फ्रीजिंग क्या होता है? फ्रीजिंग क्या होता है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना फ्रीजिंग कहलाता है, मतलब हिमीकरण कहलाता है। और उस निश्चित ताप को जो हम द्रव को ठोस में बदलने के लिए दे रहे हैं, उसे फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है, हिमांक बिंदु बोला जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्या आएगा? अगला हमारा आएगा क्वथनांक। अगला हमारा आएगा क्वथनांक, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कहते हैं अभी पानी बॉयल करके पीजिए, पानी को बॉयल करके पीजिए, उससे जो क्या होता है? पानी बॉयल करके पीने से कई सारे प्रॉब्लम हमारे जो बॉडी में कीटाणु वगैरह होते हैं वो मर जाते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा क्या होगा? हमारा अगला होगा क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? इसे इंग्लिश में बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? जैसे हम लोग सिंपल में बोलते हैं वाटर बॉयल करके पीजिए, वाटर को बॉयल करके पीजिए ताकि जो है पेट जो है सही रहे, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छे से काम करे। तो अगर हम लोग ऐसे जानते रहेंगे कि क्वथनांक को क्या बोला जाता है? बॉइलिंग पॉइंट। अगर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमें इंग्लिश में पता रहने पे उनके डिफिनीशंस या उनके मीनिंग हम लोग अच्छे से जानते हैं, कंपेरिजन दैट हिंदी वाले वर्ड से। तो हमारा क्वथनांक क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? एक निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। क्या होता है दोस्तों? कि एक निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प या गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक निश्चित ताप पर जब हम एक द्रव को, लिक्विड को एक निश्चित ताप देते हैं और वो या वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? वाष्पन बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम? वाष्पन बोलते हैं। और इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। इस निश्चित ताप को जो हम लोग द्रव को दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? वाष्प में परिवर्तित होने के लिए। उसी निश्चित ताप को क्या बोला जाता है? द्रव का क्वथनांक बोला जाता है। तो हमने देख लिया। उसके बाद हमने क्वथनांक भी हम क्वथनांक के बारे में जान लिया कि क्वथनांक क्या होता है। अब अगला हम देखेंगे कि अगला हमारा संघनन बिंदु। संघनन बिंदु क्या होता है? तो संघनन बिंदु का अर्थ होता है दोस्तों कि एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदलना। यह एक ऐसा निश्चित ताप है, जैसे सभी में निश्चित ताप था उसी तरीके से एक निश्चित ताप पर वाष्प द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है। वाष्प को एक ऐसा निश्चित ताप दिया जा रहा है जिस पर क्या हो रहा है कि वाष्प जो है वो द्रव में बदल जा रहा है। तो उस निश्चित ताप को क्या बोलते हैं? संघनन कहा जाता है। उस जो है बदलने की क्रिया को, द्रव का वाष्प में बदलने की क्रिया को संघनन बोला जाता है तथा इस निश्चित ताप को संघनन बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संघनन बिंदु बोला जाता है। एक बार हम रिवीजन कर लेंगे तो अवस्था परिवर्तन क्या होता है? किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाना ही अवस्था परिवर्तन है। लेकिन ये सब होता कैसे है? जब उसे एक निश्चित ताप दिया जाता है। तो उसमें कौन कौन से अवस्था होते हैं, कौन कौन से कंडीशन होते हैं, स्टेज होते हैं? पहला है गलनांक। एक निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? हमारा गलन कहलाता है। और इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। दूसरा हमने देखा हिमांक के बारे में कि एक निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। उसके बाद हमने क्वथनांक देखा, तो इसमें क्या था? एक निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना हमारा कहलाता है वाष्पन कहलाता है। उसके बाद इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक बोला जाता है। उसके बाद हमने देख लिया संघनन बिंदु क्या होता है? एक निश्चित ताप पर वाष्प का द्रव में बदल जाना संघनन कहलाता है तथा उस निश्चित ताप को संघनन बिंदु कहते हैं। दोस्तों इसी तरीके से हम अगले वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो लाएंगे। ये तो हमारा अवस्था के बारे में हमें जानना था, इसलिए हम इस टॉपिक को पढ़े हैं। आगे से हम और भी अच्छी वीडियोज़ लाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।